हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण दोनों ही ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने जा रहे हैं और दोनों में जो डिफरेंस है वो 15 दिन का डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में जो सबसे पहला ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। आइए जानते हैं ये सूर्य ग्रहण कब दिखेगा, क्या समय होगा, भारत में गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी है। बिना आपके टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, खास करके गर्भवती महिलाओं को, कि इस ग्रहण को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ग्रहण के नियमों का पालन आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये ग्रहण सही नहीं बताया जा रहा है। स्पेशली गर्भवती महिलाओं को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, नन्ही सी जान होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखने के लिए बोला जाता है। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होगा, यानी ग्रहण लगने पर सूर्य एक रिंग की तरह दिखेगा, क्योंकि इसके 91% भाग जो है वो चंद्रमा जो है ढक लेगा। ये ग्रहण अमेरिका के 8 राज्यों में बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का जो सूतक है वो भारत में मान्य नहीं होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया पर, क्यूबा, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका आदि स्थानों में नजर आएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को पूरे नियमों का पालन करना होगा, चाहे ये ग्रहण भारत में दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का जो असर है वो पूरी पृथ्वी, मानव जाति, जीव जंतु पर होता है। और ये जो ग्रहण है वो 91% भाग जो है वो चंद्रमा इसका ढक लेगा, इसलिए पूरी तरह से ये जो सूर्य ग्रहण है वो अफेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी। तो देखिए, भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक ये ग्रहण रहेगा। भारत में इस टाइमिंग पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां जो है रखने की ज़रूरत होगी। अब क्या क्या सावधानियां रखनी है गर्भवती महिलाओं को, तो गर्भवती महिलाओं को इस समय पर घर से बाहर नहीं जाना है। तो ये टाइमिंग ही ऐसी है, इस समय पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय पर गर्भवती महिलाएं सब्जी कट ना करें, चॉपिंग कटिंग जैसे कार्य नहीं करें। लेकिन इस ग्रहण पर एक अच्छी बात यह है कि इस समय तक आप अपना खाना पानी जो है वो कर चुकी होंगी, तो ऐसे में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो 8:34 से ये ग्रहण आरंभ होगा। तो ऐसे में आप क्या करें कि अपना जो खाना है वो इससे पहले ही कर लें, तो ऐसे में आपको भूख भी नहीं लगेगी, इसलिए आप ग्रहण लगने से पहले ही खाना खा लें, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और सब्जी कट, चॉपिंग कटिंग जैसे जितने भी कार्य हैं वो सारे आप पहले से ही कर लें, ठीक है। और इस समय पर आप घर से बाहर भी ना जाएं, और जब सूर्य ग्रहण लग जाए तो उस समय पर आपको सिलाई कटाई जैसे काम भी नहीं करने हैं, फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ने जैसे काम भी नहीं करने हैं। और जब ये ग्रहण लगे उस समय पर गर्भवती महिलाओं को सोना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप इस ग्रहण पर आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है, आँखों को बंद नहीं करना है, और आप चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, टांगों को बस आपको फोल्ड नहीं करना है, सीधी रखनी है। और इस समय पर गर्भवती महिलाएं जो हैं नहाना जो है इस समय अवॉइड करें। आप इस समय, अगर आपको भूख लगती है, अगर आपने पहले खाना खा भी लिया है और ग्रहण की टाइमिंग में अगर आपको भूख लगती है, तो क्या करें, ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते, इस समय हर घर में तुलसी है तो तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने बने हुए खाने पानी में डाल दें, ताकि ये जो खाना पानी है आप ग्रहण की टाइमिंग पर भी ले सकें। ग्रहण की टाइमिंग पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि नुकीली चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे चाकू, कैंची, सुई, पेन, पेंसिल, सेफ्टी पिन, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सजना संवरना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि एक तुलसी की माला गले में जरूर धारण कर लें। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के समय निकलती है उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। और माना जाता है अगर कोई गर्भवती महिला इस समय चाकू, कैंची, जितनी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करती है या फिर सब्जी कट करती है, चॉपिंग कटिंग जैसे कार्य करती है, तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चे
पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है, इसलिए आपको समय पर पूजा भी बिल्कुल नहीं करनी है। मंदिरों के कपाट बंद कर देने हैं, मूर्तियों को छूना इस समय वर्जित माना जाता है। और ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाएं नहा लें, नहाकर वह पूजा पाठ कर लें। अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो ये काम आप सुबह भी कर सकते हैं। सुबह ही आप नहा धोकर घर को पवित्र कर कर अच्छे से साफ सुथरा कर कर सफाई कर कर आप मंदिर में पूजा पाठ कर लें। अब ग्रहण से बचने के लिए आपको ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, तो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पास एक नारियल ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होता है, चाहे आपसे भूल से कोई गलती भी हो जाए। और ग्रहण के समय एक काला धागा लेकर अपने पाँव से लेकर अपने हेड तक उसकी हाइट लेकर, जितनी आपकी हाइट है उतना धागा लेकर आपको अपने घर के किसी भी कोने पर टांग देना है। ऐसा करने से भी ग्रहण का जो भी असर है वो आप पर नहीं होगा। ये जो धागा है बेहतर है कि आप ग्रहण लगने से पहले ही इसे नाप कर अपने घर के किसी कोने में टांग दें। और ध्यान रखना है ये धागा टेढ़ा ना हो। ऐसा करने से भी ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा से आप और आपका घर में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और ग्रहण खत्म होते ही इस नारियल और काले धागे को आपको चलते पानी में विसर्जन कर देना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज़।